नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ग्रेटर नोएडा एक्सपो से सिटीजन पोस्ट के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम हो रहा है और ऐसी एक कंपनी है एस्कॉर्ट्स, जिन्होंने यहां पर अपने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। हमारे साथ हैं योगेश सिंधवानी जी, जो कि एस्कॉर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं। योगेश जी, भारत तेजी से एक सफलता की, नए भारत की कहानी कह रहा है। एस्कॉर्ट्स की एक लंबी यात्रा रही है, अगर हम देखें उसके उद्योग की। इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जैसा आपने बोला, एस्कॉर्ट्स अब एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड हो चुका है। जैसा आप देख सकते हैं, हमने कुबोटा के साथ जॉइंट वेंचर किया है। अब ये कंपनी का नाम चेंज होकर के एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड हो गया है। इस प्रोडक्ट की अगर बात करें, हम लोगों का डिगमैक्स बहुत कॉमन ब्रांड है जो मार्केट में यूजुअली मिलता है। यहाँ पर हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं, ये ब्रांड, इस मशीन का हमने नाम रखा है डिगमैक्स सुपर। जैसे नाम बोलता है सुपर, मतलब सब कुछ सुपर होना चाहिए। हमने इंजन इसमें अपना खुद का एस्कॉर्ट्स का डाल करके मशीन डेवलप किया है, 74 HP का इंजन। और फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री के अंदर इस सेगमेंट में हम लोग 6 पिलर कैबिन दे रहे हैं। 6 पिलर्स के ऊपर कैबिन बनाया गया है। ये यूजुअली 8 पिलर के ऊपर कैबिन रहता है। क्योंकि 2 पिलर एलिमिनेट हो गए हैं, तो ऑपरेटर के लिए विजिबिलिटी देखने का जो है वो काफ़ी एरिया बढ़ गया है, स्पेस बहुत बढ़ गया है। ऑपरेटर साथ में 3 हेल्पर आराम से बैठ सकते हैं मशीन के अंदर। एक यूजुअल कंप्लेंट रहती है ऑपरेटर्स की कि ये मेरा घर है, घर के अंदर इतना जगह होना चाहिए कि वो कुछ भी करना चाहें पॉसिबल हो। काम के साथ साथ एक वो अनुभव भी मिलना चाहिए, वो हमने इसमें कोशिश किया है ऑपरेटर्स तक पहुंचाने का। जहाँ तक प्रोडक्टिविटी की बात आती है कि कितना काम देती है मशीन, तो काम के तौर पर अगर देखें तो लोडर में या फिर बैको पीछे वाली साइड में सारे स्पेक्स, सारे पैरामीटर्स इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि कस्टमर ऑपरेटर का एक्सपीरियंस किसी और कंपटीशन के सामने हमेशा बेहतर निकलेगा। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, हम लोग का लोडर का डंप हाइट 3 मीटर का आता है, जो हिंदुस्तान में अभी इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। जब हाइट ज़्यादा रहता है तो माल गिरने में बहुत आसानी होती है। योगेश जी, एक सवाल जानना चाहता हूं कि स्वदेशी पर भी जोर दिया जा रहा है, और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जिस तरह की नई एक यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, हर जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है, कैसे देखते हैं भारत की जो इकोनॉमी है वो किस रफ्तार से जा रही है? और आज बजट भी आया है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना है। देखिए, अगर 2011 से 15 तक का समय देखें तो हमारा ग्रोथ रेट कम था, मेरे समझ से 4% माइनस में जा रहा था उस फेज़ में। और 15 के बाद का अगर स्टोरी देखते हैं तो 11% की ग्रोथ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस साल भी 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। गडकरी जी कल हमारे एग्जीबिशन में यहाँ पर आए थे। जिस तरह से फोकस आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मेनली रोड पर, तो मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है। उसी के साथ अगर हम अपनी कंपनी का भी देखें तो हमारा भी विजन 2030 तक अगर देखते हैं तो हमारे नंबर्स डबल के लिए हम विजन रखते हैं और उसी डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं। यहाँ अगर बात करें, क्योंकि अब कुबोटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो हमारे पास रेंज भी बढ़ गया है। पहले हम लोग क्रेन, बैको लोडर और कॉम्पैक्टर्स में अवेलेबल थे। आज हमारे पास कुबोटा के मिनी एक्सकेवेटर्स आ गए हैं, मोटर ग्रेडर भी साथ में जुड़ गए हैं। रेंज बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, तो कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट का होता है। हमारी कोशिश यही है कि हम अपना रेंज डेवलप करें और कस्टमर को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे योगेश जी, जो कह रहे थे कि उपभोक्ता को गुणवत्ता रहे उसके उत्पाद में, इसलिए वो विदेशियों की टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं और वहाँ तक समझौते भी कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं कर रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा एक्सपो उनको एक एक्सपोजर भी दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें सिटीजन पोस्ट के लिए।